जय हिंद दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल वर्धवीत प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपी होमगार्ड के ऊपर, जो कि हमारी सीरीज चल रही कंटिन्यू वीडियो हम लोग करते हैं, जिसमें कि हम लोग सबसे ज़्यादा जो पॉइंट बना हुआ है 8 सितंबर रनिंग के ऊपर बना हुआ है। कोई बोल रहा है होगी, कोई बोल रहा है नहीं होगी। और रनिंग का जो वायरल नोटिस है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वायरल नोटिस में कितनी सच्चाई है, जैसा कि कल कुछ लोग बोल रहे थे, महान लोग ज्ञान दे रहे थे कि अभी नोटिस आ रहा है, अभी आ रहा है, 1 सितंबर को ये होगा वो होगा। अब रनिंग अच्छे से करते रहे, ये भी मैं बात करूँगा। और कट ऑफ भी कम जाएगी आपकी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, वो टेंशन मत लो। आप लोग कट ऑफ को लेके बार बार कमेंट करते हो कि मेरा इतना है उतना है, हो जाएगा। बहुत सारे बंदे कमेंट करते रहते, तो वो बता दूं मैं, इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। बाकी आप सब लोग तैयारी में तो लगे ही रहेंगे। उससे पहले हम लोग जो आपके पॉइंट है उन पर चर्चा कर लेते, फिर हम 8 सितंबर वाली बात है उसको क्लियर करेंगे। और जो ग्राउंड रिपोर्ट मैंने ली उस पर भी मैं बताऊँगा कि क्या है। सबसे पहला पॉइंट वही है कि एक बंदा बोल रहा है कि जो है 8 सितंबर से रनिंग होगा पक्का। देखो पक्का अभी है नहीं, पक्का तब मानो जब ऑफिशियल नोटिस आ जाए। ऑफिशियल नोटिस के बाद में भी अगर बारिश हुई एडमिट कार्ड आने से पहले तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ पीएससी ऐसी हैं, 4-5 पीएससी जिनका ग्राउंड रिपोर्ट ओके नहीं मिला। अगर ओके मिल जाता तो अब तक नोटिस आपका निकाल दिया जाता। नोटिस आपको मिल जाता है 15 दिन पहले। कोई भी रनिंग आज तक ऐसी नहीं हुई जिसका नोटिस 15 दिन पहले ना मिला हो। अब 8 सितंबर के हिसाब से देखे जाए तो आज के बाद में 10 दिन बचे, 10 से 11 दिन, जो कि 7-8 दिन पहले तो एडमिट कार्ड ही मिल जाता है। तो पक्का मत मानो। बाकी की आप सब लोग 8 सितंबर रनिंग मान के तैयारी आपकी 8 सितंबर लगा के चलो। और पक्का मत मानो कि बोल रहा है पक्का है आज ही नोटिस आएगा। कल बहुत सारे बंदे ऐसे बोल रहे थे। अगला पॉइंट है, पहले यूपीपी का फिजिकल हो और फिर होमगार्ड की रनिंग हो। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात है, आप सही बोल रहे हो। बिल्कुल पहले जो है रनिंग होनी चाहिए यूपीपी की, फिर होमगार्ड की हो तो बहुत ही बढ़िया रहे। उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जिनका बहुत ज़्यादा नंबर है वो बंदे स्किप कर देंगे, बड़े आराम से स्किप कर देंगे, क्योंकि जब तक रनिंग नहीं होती तब तक बंदा थोड़ा निडर रहता है कि रनिंग वाले दिन क्या हो जाए, पता नहीं, तबीयत ख़राब हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ में। मतलब कुछ भी कंडीशन हो सकती है, पर रनिंग अगर वहाँ पहले हो जाए तो इस चीज़ का फ़र्क बिल्कुल पड़ता ही पड़ता। अगला है ईडब्ल्यूएस इंग्लिश वालों का तहसील में वेरिफिकेशन क्यों कर रहे हैं। मैंने कल बोला था कि जो उनको जनरल में डाल दिया गया है, भाई जिनने बंदों ने मेरे पास मैसेज किया मैंने उनको बताया, उनका वेरिफिकेशन हुआ और कुछ का नहीं हुआ, कुछ का आया ही नहीं, तो उन बंदों को जनरल में डाल दिया गया। पता नहीं उनका क्या प्रॉब्लम है, वही मैंने बताया। तो इसमें ये कहाँ से बात आ गई कि आपको कुछ जानकारी नहीं। जानकारी देने वाले तो आप ही हो। अब ये बंदा ईडब्ल्यूएस वाला है, जैसे इसने कमेंट किया है कि अगर जनरल में फिट हो रहे हैं तो वेरिफिकेशन क्यों हो रहा है। भाई वेरिफिकेशन का मतलब यह है, एक बात बताओ, जैसे महिलाओं का जो वेरिफिकेशन हो रहा है पिता और पति पक्ष वाली, तो उसमें जो सेम कास्ट में शादी हुई हैं वो तो हो रहा है फिट कैटेगरी में, और जो सेम कास्ट में शादी नहीं हुई हैं तो उनको तो वो जनरल में डाल दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सब अपनी कैटेगरी में फिट हो गए। भाई जानकारी रखो थोड़ा, आप लोग ही बताते हो। अब अगले बंदे ने मुझे बताया कि मेरा जो है सेंट्रल फॉर्मेट था इंग्लिश वाला, और मेरे को जो है मैं भर्ती बोर्ड गया था, फिर जो है फिर भी मेरे को जनरल में डाल दिया गया। और एक बंदा ऐसा भी है इंग्लिश फॉर्मेट वाला, उसको भी जो है वेरिफिकेशन तो हुआ है, पर उसको बोला है कि जो है आप जनरल में ही रहोगे, क्योंकि आपने जो प्रारूप बनाया है वो प्रारूप दिया नहीं, और ये वाले बनाने को प्रारूप तैयार नहीं। हाँ, उनका मान सकता हूँ कि जो लेखपाल तहसीलदार तुरंत बना दे रहे हैं, जैसे कि हिंदी फॉर्मेट बना दें, उसका तो हो सकता है मतलब ईडब्ल्यूएस में फिट। और जिसका प्रारूप ही नहीं बन रहा है तो वो तो भाई जनरल में जाना ही जाना है, प्रारूप 4 जैसा बनेगा ही नहीं। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि जो है आप अपने ऊपर मत लिया करो भाई, कि आप जैसे हज़ारों बंदे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके साथ में जो हो रहा है वही दूसरे के साथ में हो रहा है, ग्राउंड में क्या हो रहा है। बाकी की जिनका वेरिफिकेशन आया है, बहुत सारे लोग वोट गए थे, उनका तो ज़्यादातर वेरिफिकेशन आ ही गया है, और कुछ का आ रहा है इंग्लिश वालों का, और बाकी की जो फीमेल थे उनकी, और बाकी की जो आय प्रमाण पत्र वाले थे वो तो अपना कैटेगरी में फिट हो ही चुके। तो इस तरह की चीज़ें हैं, एक तरह की चीज़ मत मानो दोस्त, यही तो बात है ना। अगर 75 ज़िले चल रहे हैं तो 75 ज़िलों में चल रहे हैं, तो हम ये मत समझो कि 100% जो लिखा है वही हो रहा है। मतलब कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से वहाँ पे रिपोर्ट पेश की जा रही है, अब लेखपाल वहाँ से जैसी रिपोर्ट दे रहे हैं उस हिसाब से भी होता है। ऐसा नहीं कि जो है वेरिफिकेशन हो रहा है तो 100% आप कैटेगरी में ही जाओगे। ठीक है। अगला रनिंग के बारे में ग्राउंड से पता करो। हाँ भाई, ग्राउंड से जानकारी देखो, हमें जो ग्राउंड से ही जानकारी मिलती, वहाँ पे क्या है, पीएससी जो है 3-4 पीएससी में पानी वानी भरा है, वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट ओके नहीं गई। जब तक ओके नहीं जाएगी तब तक नोटिस आपका आएगा नहीं। अगर बारिश जैसे कल वहाँ बताया जा रहा है कल परसों से बारिश नहीं हुई,
आज बारिश नहीं, आज हो सकता है ग्राउंड रिपोर्ट अगर जाए तो आज कोई नोटिस आ जाए, कोई पॉजिटिव खबर मिल जाए, पर इसकी कोई पुष्टि नहीं कि 100% आएगा। मैं बोल दूँ 100%, ज़रूरी नहीं एक पीएससी वाले बोल दें कि यहाँ फिट है तो सब जगह ग्राउंड फिट है, ऐसा ज़रूरी नहीं। एक बंदा तो बोल रहा नहीं 8 सितंबर से ही होगी, एक नोटिस जो था ना वो पूरे उसमें वायरल होगा। आजकल क्या चैट जीपीटी से मैं अभी नोटिस बनाऊंगा, अभी वायरल कर दूं, मैं उसमें लिख दूं 17 तारीख से यूपी पुलिस की रनिंग चालू है। तो वो सब टेलीग्राम वाले बड़े बड़े चैनल वाले क्या काम कर रहे हैं, सब इधर का उठा के, हमने एक RTI लगाई थी, बंदे ने हमें दिया था, हमने ये अपने बंदो मतलब अपने टेलीग्राम में डाला था, वो देख रहा हूँ 1 घंटे के अंदर बड़े बड़े चैनलों पर सब पे वही आ गया। और वो आ क्यों गया, क्योंकि मैंने उसमें कुछ क्रॉप भी किया था और कुछ वो किया था, मैं देखना चाह रहा था कि यही नोटिस आएगा 1 घंटे में, कौन सा आएगा, वही आ गया। सब वही उड़ाते रहते हैं, एक मतलब कोई भी खबर एक ग्रुप में नहीं फैले, 5 मिनट के अंदर देखना जितने भी टेलीग्राम व्हाट्सअप जहाँ भी होगा वीडियो बनाने वाले, मतलब हर तरह से फैल जाएगी। 8 सितंबर वाला लोग इतनी गारंटी ले रहे थे, आज नोटिस आ जाएगा इसका, 1 तारीख को इसका एडमिट कार्ड आएगा, 8 सितंबर से ही रनिंग है, पक्का पक्का रनिंग है। मेरी वीडियो में भी बोल रहे थे तुम्हें कुछ नहीं पता, जबकि मैंने बोला था कि कल की वीडियो में कि 8 सितंबर से रनिंग होना मुश्किल है, ग्राउंड अभी बिल्कुल पूरी तरह फिट नहीं। तो बहुत सारे बोल रहे हैं कि जो तुम बोलते हो उसका अपोजिट ही होता है, ऐसे कैसे अपोजिट होता है। भाई मैं आपको ज़्यादा बताने से ज़्यादा आपको मोटिवेट करता हूँ, आपके लिए गाइड करता हूँ, ना कि मैं कोई भविष्यवाणी करता हूँ। आपका मेडिकल के पॉइंट, रनिंग के पॉइंट, इन सब के लिए गाइड करता हूँ और बाकी की जो आपकी संभावना वो बताते चलता हूँ मैं। बाकी रनिंग आप 8 सितंबर के हिसाब से तैयार करके रखो, पर ये मान के चलो कि 90% आपका होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। फिर भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि नोटिस वो तो बहुत दिनों का नोटिस है, आज का नोटिस नहीं है। अगर उस नोटिस के हिसाब से चलता तो अभी तक आपका जो है ऑफिशियल नोटिस आ जाता। बाकी इधर उधर नोटिसबाजी बहुत चलती है, वो ध्यान अपने आप देखा करो कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा ओरिजिनल नहीं है। एक ही नोटिस हर जगह कॉपी पेस्ट चलता रहता है, ये है। चलो हम लोग पॉइंट ऑफ बात कर लेते हैं। फिर है कोई चैलेंज कर ले 8 से ही होगी रनिंग, कल और भी एक बंदे ऐसे थे कि 8 से ही होगी रनिंग, चैलेंज कर ले। चैलेंज क्यों करना यार, आप अपनी रनिंग तैयार रखो 8 के हिसाब से, 8 के हिसाब से रनिंग करो। अगर 15 से भी होगी, 12 से भी होगी तो आपका फ़ायदा है उसमें, और कुछ भी हो सकता है। ये भी बात है कि बोर्ड का मूड की बात है। अगला है 3 दिन से रनिंग नहीं कर पा रहा हूँ, फीवर है। भाई अभी लास्ट समय चल रहा है, अपने आप को फिट रखो, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, फिट होकर रनिंग करो, आपको फीवर मत लगाओ एकदम। बारिश में भी रनिंग मत करो, मैंने ये भी मत बोला बारिश में रनिंग करके बुखार आ जाए, ऐसा कर लो जब भी मौसम खुले तब आप रनिंग करो, और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करो, बिल्कुल भी अपने शरीर को मेंटेन करके करो। देखो अगर आपका शरीर फिट रहेगा तो 29 की जगह आप 28 मिनट में मार दोगे, और शरीर आपका फिट रहेगा तो यहाँ आपकी 25 भी टाइमिंग आ रही, शरीर फिट नहीं रहेगा तब भी आपको 28 में भारी पड़ जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने आप को फिट रखो। अगला है कि वेटिंग लिस्ट का कितना % उम्मीद है। वेटिंग लिस्ट का उम्मीद क्या है, मतलब जो है कुछ माहौल बन रहा था थोड़ा बहुत, पर कुछ महानुभाव ऐसे हैं कि मतलब माहौल बना बनाया अपने आप ही भविष्यवाणी कर देते, तो क्या ही कहें, हम क्या ही कहेंगे वेटिंग लिस्ट के बारे में। हम तो कुछ चर्चा करें, लेकिन महानुभाव लोग बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे हैं, कहानियाँ इतनी बता देते हैं कुछ पूछो मत। अरे वेटिंग लिस्ट नहीं आती, कम से कम अगर बात की जाती तो ये तो हो जाता कि कम से कम इसका प्रोसेस थोड़ा बाद में हो जाए, उसकी रनिंग पहले हो जाए, रनिंग 7-8 दिन में होके उसका 15 दिन में रिजल्ट हो जाता, उसके बाद इसकी रनिंग हो जाती, तब भी तो आपकी 8-10 हज़ार सीटें बच जाती। पर कोई बात नहीं, अब जैसा है वैसा है, क्या ही करें। 8 सितंबर से वाले रनिंग है, काफ़ी लोग 8 सितंबर रनिंग वाले बहुत ज़्यादा हवाई चल रही, कोई बात नहीं। अब देखो कितनी सच्चाई है, अगर होना भी रहेगा तो भी अगर आज कल तक क्लियर अगर नहीं होता तो मान के चलो कि नहीं होगी। और ग्राउंड से रिपोर्ट जब तक नहीं लगेगी तब तक नोटिस नहीं आएगा, ग्राउंड रिपोर्ट जब भी लग जाए नोटिस आपका आ जाएगा, ये मान के चलो। अगला है 30 मिनट में रनिंग समय लग रहा है, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हूँ भैया, क्या करूँ प्लीज़ बताओ, मेरा लास्ट भर्ती है, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट रहता हूँ। दोस्त आपका 30 मिनट टाइम आ रहा है, कोई बात नहीं, आप डीमोटिवेट मत हो, अपने आप को मोटिवेट करके रनिंग करो, खान पान पर थोड़ा ध्यान दो, पीछे वाले दिन से थोड़ा सा एफर्ट लगाने की कोशिश करो, लास्ट का किलोमीटर खींच दो, कभी बीच में खींच दो, इस तरह से थोड़ा थोड़ा टाइम कम करो। अगर आप 29 मिनट तक ले आओगे तो आपकी रनिंग हो जाएगी। भाई बहुत ज़्यादा दुख लगता है ऐसे कमेंट अगर देखता हूँ तो, मतलब लगता है क्या यार, कैसे कैसे बंदे का मौका मिला है और रनिंग नहीं। अगर रनिंग का अगर टाइम आगे जाता है तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है, और दुआ करो कि आपकी रनिंग पड़े, वो लास्ट में पड़ जाए, जिससे कि और आप सुधार करोगे। लेकिन आप डेली रनिंग में सुधार करिए, ये मत सोचो कि आपका 30 आ रहा है तो 30 को ही बना के रखें, जितना हो सके रनिंग में आपकी अपनी सुधार करने का प्रयास करो।
अगला है मेडिकल में डायरेक्ट अनफिट कर देते हैं या पॉइंट देकर रीमेडिकल देते हैं। भाई डायरेक्ट अनफिट नहीं होता है, वहाँ पे अनफिट तो लिख देंगे पर वो क्या होता है, रीमेडिकल होता है। रीमेडिकल में भी आपके लिए मौका मिलता है, रीमेडिकल में भी बहुत सारे बंदे पास हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपका कोई पॉइंट है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा, डायरेक्ट आपको अनफिट नहीं किया जाता है, आपको पॉइंट लगता है, फिर उसका होता है रीमेडिकल। रीमेडिकल में आप पास हो जाते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़्यादा डरने की बात नहीं। अभी आप रनिंग पे काम करो, अच्छे से रनिंग करो। मेरी तरफ से पॉइंट है रनिंग। अगला पॉइंट है यहाँ रनिंग समय से कैसे करें। रनिंग समय आपको मैनेज हो जाएगा। देखो पीछे वाले दिन से सब सीधी सी बात ये है, थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा करने की कोशिश किया करो और लास्ट का किलोमीटर खींच दिया, कभी मैंने बता भी चुका हूँ, तो उस तरह से रनिंग किया करो मोटिवेट होके। मतलब अंदर से मोटिवेट रहो, रुकने का मन करे तो रुको मत, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ और एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो। इतना भी एक्स्ट्रा मत करो कि बीमार हो जाओ, मतलब लगाओ जोर कि इतना ना लगाओ, और धीरे धीरे समय आपका कम हो जाएगा। क्योंकि हमारा भी कोई समय ऐसा था, 30 से 31 मिनट टाइम आता था, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट रहते थे। लेकिन धीरे धीरे देखो रनिंग ऐसा है, एक दिन में नहीं आएगी लेकिन एक दिन ज़रूर आएगी। रनिंग ऐसी चीज़ है, एक दिन में नहीं आती लेकिन एक दिन ज़रूर आती, ऐसा मान के चलो। तो वायरल नोटिस की सच्चाई तो मैंने बताई दी कि वही नोटिस है जो 6-7 दिन पहले था, वही घूम रहा है नोटिस मार्केट के अंदर, बार बार इधर से उधर। कोई बोल रहा है अभी बैठक हुई, कोई बोल रहा है कुछ हुई। ये ऑफिशियली मतलब कॉन्फिडेंशियल होती हैं, मतलब ऐसा थोड़ी बैठक होगी तो तुम्हें सब बता दिया जाएगा कि बैठक हुई है। कोई बोल रहा है पुलिस वालों की ड्यूटी लग गई, ये हो गया। हाँ ड्यूटी लगती, डिटेलमेंट होता है पहले, डिटेलमेंट तो पहले से ही हो जाता है, पर ग्राउंड रिपोर्ट आई उसके हिसाब से जो नोटिस वगैरह आया ऑफिशियल डिटेलमेंट हो गया। ज़रूरी थोड़ी 100% हो ही गया, आगे पीछे भी होता है समय के हिसाब से, बारिश का समय चल रहा है वैसे ही। फिर मैं बोल रहा हूँ रनिंग आप लोग अच्छे से करते रहो, और कट ऑफ आप लोग करते हो तो कट ऑफ का ज़्यादा टेंशन मत लो, अभी आप रनिंग का टेंशन लो। अभी रनिंग में पता लगेगा कितनी एब्सेंट है, पूरा कवरेज करेंगे आप लोग। अगर ऐसे ही सपोर्ट बना रहा, कमेंट करते रहे तो पूरा हम लोग कवरेज करेंगे, उसमें भी पता लग जाएगा कितना एब्सेंट हो रहा है, कितना फेल हो रहा है। इस पर और सटीकता आ जाएगी कट ऑफ पर। रनिंग के 10-15 दिन बाद वैसे भी फाइनल रिजल्ट आपका आ ही जाएगा। तो कट ऑफ का टेंशन ना लेते हुए, मेडिकल का टेंशन ना लेते हुए अभी आप रनिंग पर काम करिए, जिसका रनिंग अच्छा है। और आप सब लोग हाँ तैयारी करते रहिए, तैयारी बिल्कुल मत छोड़िए, किसी का कितना भी नंबर हो। ठीक है, ये था आज तक का हमारा। और बताना आप लोग अपने कमेंट देना, कल हम उसको ले लेंगे, उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।